Hello friends, this is Twinkle and welcome to the channel. In this video, we'll get to know about meaning of goodwill, characteristics of goodwill, factors affecting the value of goodwill, classification of goodwill, need for the valuation of goodwill and method of valuation of goodwill. चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। तो देखिए क्या होता है, सपोज एक फर्म है, वो क्या करता है, सर्विस रेंडर करता है। तो कस्टमर्स को अगर उसके विल के अकॉर्डिंग सर्विस मिल जाए तो क्या होगा, कस्टमर्स खुश होंगे। अब जब कस्टमर्स खुश होंगे तो क्या करेंगे, वो कस्टमर वापस उसी फर्म के पास आएंगे सर्विसेज के लिए। तो इससे क्या होगा कि जब कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं तो वो बार बार आते हैं। इनफैक्ट जब कस्टमर किसी फर्म का सर्विस से खुश होते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे कस्टमर्स को भी बताते हैं, अपने जान पहचान वालों को भी बताते हैं, जिससे क्या होता है, वो फर्म का रेपुटेशन बढ़ता है। तो एक फर्म है आप सपोज जो उसी टाइप का सर्विस रेंडर करता है, बट वो कस्टमर के विल के अकॉर्डिंग नहीं करता, वो करना कुछ और रहता है, वो कर कुछ और देता है। तो इससे क्या होता है, उसका नाम खराब होता है। एक तरफ है एक फर्म जिसका कि काफ़ी ज़्यादा नाम है, एक है जिसका कि बिल्कुल नाम है ही नहीं, दैट इज़ अ फर्म विथ मोर रेपुटेशन, और एक है जिसका रेपुटेशन ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, जिसका ज़्यादा रेपुटेशन है उसका ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। तो ये क्या हो गया, गुडविल होता है यही कि जब हम लोग का रेपुटेशन के वजह से फर्म ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाए, मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो व्हाट वी कैन से कि गुडविल क्या है, एक रेपुटेशन है जो कि फर्म अर्न करता है अपना हार्डवर्क से। तो अगर फर्म क्या करेगा, गुड सर्विस प्रोवाइड करेगा तो कस्टमर क्या होगा, जो सेटिस्फाई होगा वो बार बार वापस आएगा, एंड इवन वो दूसरे कस्टमर्स को भी लेके आता है। तो वी कैन से दैट goodwill is the value of the reputation of a firm which enables it to earn higher profits in comparison to the normal profits earned by other firms in the same trade. I hope समझ में आ गया होगा मीनिंग ऑफ गुडविल। अब हम लोग समझते हैं कि गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इट इज़ एन इंटैंजिबल एसेट। हम लोग जानते हैं इंटैंजिबल एसेट्स क्या होता है, कि जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। तो ये हम लोग को दिखाई भी नहीं देता है और ना ही टच कर सकते, बट इसके वजह से क्या, हम लोग का प्रॉफिट्स ज़्यादा अर्न होता है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट का क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं होता, बट हम लोग का गुडविल का क्या होता है, वैल्यू होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अब गुडविल की वजह से क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है कोई भी फर्म। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया गुडविल का। फोर्थ वन इज इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। अब गुडविल का जो वैल्यू है ना, भले ही डेप्रिशिएट नहीं होता है गुडविल, बट इसका जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करता है। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि गुडविल का जो वैल्यू है वो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है? तो अगर अर्निंग ज़्यादा है यानी कि गुडविल ज़्यादा है फर्म का, अगर अर्निंग कम हो रहा है तो क्या है, गुडविल का वैल्यू कम है। नाउ द फिफ्थ वन इज इट कैन नॉट बी सोल्ड सोली एज इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फॉर द बिजनेस। इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे कि हम लोग कोई गुड्स रहता है उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, बट गुडविल क्या है, उसको अलग से निकाल के कभी भी बेच नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये बिजनेस से सेपरेट हो ही नहीं सकता। ये कब जाता है बिजनेस से, जब बिजनेस को ही बेच दिया जाता है तभी गुडविल जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से गुडविल अफेक्ट होता है। तो सबसे पहला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस ऐसे लोकेशन में है जहाँ की कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं तो क्या होगा, वहाँ डेफिनेटली ज़्यादा गुडविल होगा उस फर्म का। एंड ये तो पॉइंट है ही कि वो गुड्स या सर्विस जो भी डिलीवर कर रहे हैं वो भी अप टू द मार्क होना चाहिए, but location also plays a very important role. Now the second one is efficiency of management. बिना मैनेजमेंट के कोई भी फर्म सक्सेस नहीं कर सकता, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो बिजनेस है वो कोई एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट मैनेजर रन करे ताकि उसका गुडविल ज़्यादा हो। नंबर थर्ड पॉइंट इज़ द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। अब जितना ज़्यादा पुराना बिजनेस उतना ज़्यादा कस्टमर्स उसको जानेगा, तो क्या होगा, उससे उसका गुडविल भी उतना ही ज़्यादा होगा। जब क्या होता है, व्हेन अ बिजनेस एंटरप्राइज has built up good reputation over a period of time, the number of customers will be more. Of course अब बात है कि जब हम लोग का बिजनेस लंबे टाइम से चल रहा है तो कस्टमर्स भी ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कोई न्यू फर्म। अगर कोई नया फर्म है तो उसको तो रेपुटेशन अर्न करने में टाइम लगेगा,
तो उसका गुडविल नहीं होगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू जो पुराने फर्म्स है। नाउ द फोर्थ वन इज नेचर ऑफ गुड्स। अब डिपेंड करता है कि क्या गुड्स बेच रहा है। अगर डेली यूज़ का सामान बेच रहा है तो उस फर्म का क्या होगा, गुडविल ज़्यादा होगा। नंबर 5th पॉइंट इज ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है हर साल, अगर देखा जाए तो अगर हर साल इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है, उसका गुडविल ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट उसका गिर रहा है इसका मतलब क्या है, गुडविल कम है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज पोजेशन ऑफ लाइसेंस, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स etc। अगर किसी फर्म के पास लाइसेंस है या पेटेंट्स है या फिर ट्रेडमार्क्स है तो उसका क्या होगा, गुडविल ज़्यादा होगा। और कोई भी दूसरा फर्म का जिसके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है उसका गुडविल क्या होगा, कम होगा। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो हम लोग गुडविल को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है परचेज गुडविल, सेकंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो समझते हैं सबसे पहले हम लोग परचेज गुडविल। ये क्या होता है, जब हम लोग कोई बिजनेस खरीदते हैं उस टाइम जब पेमेंट करते हैं हम लोग गुडविल का, तो वो होता है परचेज गुडविल। यानी कि इट इज़ द गुडविल विच इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। यानी कि ये गुडविल क्या हो रहा है, हम लोग पैसा दे के ले रहे हैं। तो अब ये हम लोग का कैसे निकलता है, मतलब कि परचेज गुडविल जो है ये हम लोग डिराइव कैसे करेंगे। तो सपोज एक फर्म है जिसको हम दूसरा फर्म खरीदने वाला है, तो उसका नेट एसेट्स दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी आया है 10 करोड़। तो लेकिन वो पेमेंट कितना किया है, 12 करोड़। यानी कि उसको पेमेंट करना था 10 करोड़ बट वो पेमेंट कितना किया, 12 करोड़। तो 2 करोड़ का क्या दिया है, वो गुडविल दिया है। तो ये जो 2 करोड़ हो गया ये हो गया परचेज गुडविल। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल। ये कब होता है, जब कोई बिजनेस खरीदा जाता है तब। एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये क्या है, हम लोग का जो बुक्स है उसमें रिकॉर्ड होगा क्योंकि इसके लिए पैसा दिया गया है। नाउ द थर्ड वन इज ये बैलेंस शीट में शो होता है एसेट साइड में। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये क्या होता है, ये इंटरनली जनरेट होता है। जैसे कि बिजनेस चलते आ रहा है, उसका खुद का एक रेपुटेशन बना है, उसका हार्डवर्क के वजह से, उसके वजह से क्या हो रहा है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है। तो वो क्या होता है, खुद फर्म का मेहनत के वजह से होता है। तो क्या है, ये है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, क्योंकि काफ़ी सारा कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से होता है बिजनेस का। दैट इज़ वो कैसा मैनेजमेंट है उसका, देन क्या किस टाइप का गुड्स बेच रहा है, उसका लाइसेंस है नहीं है, काफ़ी सारा कैरेक्टरिस्टिक्स था जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब क्या क्या फीचर्स है सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। ये इंटरनली जनरेटेड है, यानी कि ये खुद का गुडविल है जो कि काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। कोई इसका क्या एकदम करेक्ट वैल्यूएशन नहीं कर सकता है। और थर्ड वन इज़ कि ये हम लोग का बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब कि जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन का ज़रूरत कब पड़ता है। तो सबसे पहला है कि जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, मतलब कि न्यू पार्टनर आता है फर्म में, तब। द सेकेंड वन इज ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर कोई पार्टनर का डेथ हो जा रहा है तब गुडविल का वैल्यूएशन ज़रूरी है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। जब पार्टनर्स के बीच में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस हो रहा है। फोर्थ वन इज इफ द गुडविल इज सोल्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब गुडविल को बेचा जा रहा है फर्म का डिसोल्यूशन के टाइम। व्हेन द फर्म इज अमलगमेटेड विथ अनदर फर्म, यानी कि एक फर्म जाके दूसरे फर्म से मिल जा रहा है, तब गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी कि गुडविल का वैल्यू निकालने का क्या क्या मेथड है। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सब सारे मेथड हम लोग समझेंगे आने वाले वीडियोस में। आई होप आज का सारा टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।